ओम शांति। मैं ज्ञान में मेरे लौकिक बड़ी सिस्टर ज्ञान में चलती थी। उन्हों पहला वो ज्ञान में चलती थी, उन्होंने हमको ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान दिया। हमको फर्स्ट में उन्होंने कहा, बाबू आप शादी नहीं करना। मेरे को लगा शादी नहीं करना माना क्या है। और कुछ दिन के बाद दीदी को मैंने बोला, दीदी ये क्या बात है। दीदी ने बोला तुम ब्रह्मा कुमार बनना। मेरे को बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा कुमार बनना। मेरे को ये बात शादी करना ये सब घर गृहस्थी के बाद मुझसे बहुत दूर रहना चाहता था। पहले मेरे मन में ये रहता था। धार्मिक मेरे को बहुत अच्छा लगता। ब्राह्मण परिवार से हम बिलोंग करते हैं। घर में व्रत लेना और पूजा पाठ करना बहुत चलता था। वो धार्मिक तो था ही, परमात्मा को खोज में थे। तो अचानक सिस्टर ने कहा तुमको कोर्स करना है, तो हम गए। तो सेंटर में एक दीदी थी। तो हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ का वातावरण, वहाँ को वाइब्रेशन, वहाँ को प्योरिटी और उसमें स्माइल फेस। तो हमको बहुत कैच हुआ। और दीदी को हमने बोला हमको ऐसे बनना है, सफ़ेद कपड़ा पहनना है। तो कोर्स तो हमको समझ नहीं आया, लेकिन बाबा को बहुत ज्ञान को बहुत अच्छा लगा। तब उसी दिन से हमने बाबा को संकल्प किया कि हमको बनना हो तो ब्रह्म कुमार कुमारी जैसे बनना है। हमने संकल्प किया, दीदी ने कोर्स किया। कुछ समय के बाद फिर हम मुरली स्टार्ट करना शुरू कर दिया। गीता पाठशाला संभाले 1 डेढ़ साल। उसके बाद गीता पाठशाला के बाद मुरली सुनाते थे। 15-20 हमारा स्टूडेंट थे। तो उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे को आदरणीय बिरचुन भाई साहब को नेपाली बंदा बहुत पसंद आता था। तो उन्होंने कहा मेरे को एक कुमार चाहिए। मेरे को भी संकल्प था मैं भी कहीं सेवा करूँ सेंटर में। तो बाबा को इस संकल्प पहुँचा हुआ था। बाबा ने भाई साहब द्वारा वो संकल्प खींचा। भाई साहब ने फ़ोन किए आदरणीय बड़े दीदी राज दीदी नेपाल काठमाडौँ में। उन्होंने कहा इसे कुमार को ज़रूरत है। तो उसी संदर्भ में हमें सेंटर की दीदी ने कहा एक कुमार है मधुबन में। तो दीदी ने कहा कुमार को देख लीजिएगा। तो कुमार मैं ही था। दीदी ने कहा तुमको अभी दिल्ली पांडवन जाना है। हम दिल्ली पांडवन दीदी ने कहा जाना है। हम आ गए। जीना तेरे गली में मरना तेरी गली में। तो संकल्प तो था ही बाबा को घर में सेवा करना है, समर्पित होना है। और हमको पता नहीं था शायद सिर्फ हमको सेवा करनी है, इतना पता था। तो हम दिल्ली पांडवन आदरणीय बिरिचुन भाई साहब, आशा दीदी, गुलजार दादी स्थान है, उस स्थान में हम सेवा के लिए आए। तब हमको भाषा इतना नहीं था। हम ओरिजिनल नेपाल के थे तो नेपाली भाषा थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, लेकिन हिंदी हमको इतना नहीं आता था। तो बाबा को जीवन दिया है। बाबा ने हर प्रकार से हमको सेवा सिखाया। आदरणीय भाई साहब ने हर प्रकार से सेवा सिखाए। हमको खाना बनाना कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि हम अच्छे घर में पले-बड़े थे। हमको ना कपड़ा धोना, ना खाना बनाना, ना झाड़ू-पोछा कुछ भी नहीं आता था। तो हमने किए ही नहीं थे कभी। तो अब बाबा घर में आए। बाबा ने कहा सीख सीख मर मर झिक झिक। तो हमकी दादी कोई 2-3 शब्द हमको संकल्प में था। तो हमको कुछ भी हो सीखना भी है, भले मरना पड़े मरना भी है, भले कुछ भी परिस्थिति आए झुकना भी है। ये शब्द हमारे मन के अंदर था। तो हम सीखते हुए, झुकते हुए, भले बाबा ने कहा देह तो मरने हैं, लेकिन सुन दुनिया से तो मरे हैं, लेकिन ये डरना किस लिए। हम बाबा घर में कारोबार के लिए आगे बढ़े। भाषा नहीं आता था भाषा भी सीखे, कारोबार नहीं आता था कारोबार भी सीखे, रोटी बनाने आता रोटी भी सीखे। तो बाबा को क्योंकि संपूर्ण समर्पण बाबा को में था। तो बड़े भाई रिजुन भाई साहब थे, उन्होंने एक-एक बात सिखाए। कैसे खाना बनाना है, कैसे सेवा करनी, भले गलती भी हो जाती थी, वो प्रेम से प्यार से हमको सिखाते थे। यदि प्यार प्रेम नहीं मिलता तो शायद हम इस स्थान में होते नहीं थे। लेकिन कैसे भी भाई साहब ने सिखाया, आगे बढ़ाए, आज इस स्थान में हैं। लेकिन साथ में बाबा को बहुत मदद था। हम दिल से बाबा को सेवा करते थे। हम बाबा के लिए जीवन दिया था। बाबा तो अवश्य हमको ख्याल रखता था और शक्ति देता था। इस कारण से हम हर प्रकार से
आगे बढ़ते गए, कारोबार सीखते गए। अभी हम हर प्रकार का सेवा बाबा सँभालना के लिए जैसे-जैसे विशेषता को बाबा बढ़ता गया, उसी प्रकार से बाबा ने कारोबार भी देता गया। तो हम यही है कारोबार में हम कभी गुस्सा, क्रोध करना, किसी को डिस्टर्ब करने हमको मन से नहीं आता है। कोई भी आए, बाबा को घर है, बाबा का बच्चे है, हमारा भाई है, हमारा सिस्टर है, हमारा माँ-बाप इस हिसाब से हम सबको बाबा कहता है दुआ दो, दुआ लो। इस सब से हम सेवा करते हैं। जितना हो सके हमसे जितना बनता है, वो खुशी से सेवा भी करते हैं या लोग आते हैं मिलना तो उनको प्यार से मिलाते भी हैं। आखिर जीवन में करना क्या है? यही है बाबा ने कहा, हर एक की दुआ लो, दुआ दो। इस प्रकार से हम उस संकल्प से चलते हैं। कभी किसी के ऊपर ऐसे नहीं बोलते हैं। हम एक बात हम जानते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं। बड़े भाई साहब कहते या दीदी कहती या दादी कहते, कभी भी आपके सामने कोई भी आता है, उनको बात को समझकर उनको कारोबार को आगे ले आना है और सिखाना है। ये आपने जो सीखा है, वो दूसरों को सिखाना है। इसलिए हम कभी भी किसी को सीखना चाहता है या करना चाहता है, तो उनको हम जैसे जानते हैं, जो हमने सीखा है, वो उनको सामने रखते हैं। ऐसे करना है, ये ऐसे करना चाहिए। रॉयल्टी कैसे है बड़े के साथ, कैसे वो पूछते हैं हमको, आप भाई साहब के साथ रहते हो, खुश कैसे रहते हो? हम कोई संकल्प में नहीं रखते, हम दुनियादारी को देखे ही नहीं हमने, संकल्प को ऐसे विचार रखते ही नहीं। तो हम अपने आप बाबा कारोबार चलाते हैं, अपने आप बाबा सेवा अपनाता है, लेकिन मदद बाबा की हाथ हमारी होती है। लेकिन इसलिए हम कोई चीज़ में प्रेशर नहीं डालते और प्रेशर से सेवा नहीं करते, खुशी-खुशी सेवा करते हैं। इसलिए आज बाबा ने स्थान दिया है, बड़े को साथ दिया है। मैं भी ये समझता हूँ कोई भी मेरे जैसे कुम्हार हो, सेवा प्यार से करो, दिल से करो, दुआएँ लो, दुआएँ दो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओ, किसी के ऊपर कुछ ना बोलो। लेकिन हम अच्छा काम करेंगे, जैसे कर्म मैं करूँ मुझे देखकर दूसरा करे, दूसरा भी अवश्य करेगा। क्योंकि कर्म अच्छे करो, फल को आस नहीं रखो, अवश्य अच्छी कर्म हो जाती है, फल भी हमारे पीछे आ जाता है। बाबा कहता है, आपको फेस से सेवा करना है, कर्म से सेवा करना है, आपको चाल से फरिश्ते को चाल से सेवा करना है। ये हमारो विचार में, संकल्प में, हमारे कर्म में आ जाता है, सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओम शांति।